हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा नया टॉपिक क्या है? आज का हमारा नया टॉपिक है यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। ये सब क्या कहलाती हैं? प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो हम यूज करते हैं किसी दो चीज की पोजीशन को बताने के लिए, मतलब एक की पोजीशन दूसरे के हिसाब से कहाँ है, ये चीज बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। प्रीपोजिशंस बहुत सी होती हैं, लेकिन आज हम सिर्फ यही तीन पढ़ेंगे। कौन सी? इन, ऑन, अंडर। अब मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इनका मतलब क्या होता है। इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, दोनों में से कुछ भी। और अंडर क्या होता है? नीचे, ठीक है। तो ये है हमारी तीन चीजें। इन क्या होता है? में, यानी कि किसी चीज में। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर। और अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज के नीचे, ठीक है। तो देखो अब सेंटेंस कैसे है, यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे। अब इनके मैं कुछ सेंटेंस बनाती हूँ, जरा ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। ओके, नंबर 1, एप्पल्स आर डैश दी बास्केट। एप्पल्स बास्केट में है। क्या है? एप्पल बास्केट में है। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा इन, ठीक है। तो यहां पे क्या सेंटेंस था कि एप्पल बास्केट में है, तो यहां आएगा एप्पल्स आर इन दी बास्केट। नंबर 2 सेंटेंस, डक इज डैश दी बकेट। जो डक है वो बकेट के अंदर है, बोल सकते हो आप, है ना, अंदर है या बकेट में है। तो यहां पे भी क्या यूज होगा? इन, ठीक है बच्चों। तो इन कहाँ यूज होता है? जब कोई चीज किसी और चीज के अंदर रखी होती है, तो वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी ऑन। ऑन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास ये सेंटेंस है, सेंटेंसेस देख लेते हैं जरा। नंबर 1, बुक इज डैश द टेबल, ठीक है। और दूसरा यहां पे क्या है? बर्ड इज डैश द ट्री। दोनों डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, बुक कहां रखी है? टेबल के नीचे है। अब इसमें इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि टेबल में है। कोई भी चीज जब हम बोलते हैं किसी चीज के अंदर है, तो वो उसके अंदर पूरी समा जानी चाहिए, यानी कि अंदर होनी चाहिए। जैसे बास्केट के पूरे अंदर तक वो चीज होती है ना, तो इसलिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ टेबल के ऊपर चीज रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि टेबल क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होता है। तो बुक यहाँ टेबल के ऊपर है, तो इसलिए यहाँ क्या यूज होगा? ऑन। सिमिलरली बर्ड कहाँ है? ट्री के ऊपर, तो बर्ड इज ऑन द ट्री। यहां पे भी क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा, ठीक है। तो ऊपर जहां पे कोई चीज रखी होगी थी किसी और चीज के ऊपर, तो हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, अब थर्ड प्रीपोजिशन जो हमारी रहती है वो क्या है?
अंडर का क्या मतलब बताया था मैंने? नीचे, ठीक है, किसी भी चीज के नीचे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कैट कहाँ बैठी है? टेबल के नीचे। चेयर के नीचे क्या है? बॉल। तो इसके सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे हम? कैट इज डैश द टेबल, और यहां आएगा बॉल इज डैश द चेयर। ठीक है, तो कैट कहाँ है? टेबल के नीचे है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? अंडर। कैट इज अंडर द टेबल। वैसे ही बॉल क्या है? चेयर के नीचे है, तो आएगा बॉल इज अंडर द चेयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं इन, ऑन और अंडर का। फिर से समझते हैं। इन का मतलब में या अंदर चीज रखना, ऑन का मतलब होता है ऊपर, और अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी भी चीज के नीचे। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक आज का, यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।